ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज के सेशन में भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। अच्छा, आप देखते हैं एक्चुअली काइनेमेटिक्स का मतलब है क्या। काइनेमेटिक्स एक फैंसी नाम है एंड सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मतलब होता है मोशन। यस, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे एनालाइज किया जाता है वो आज के सेशन में देखने वाले हैं। अब क्या होता है मोशन, किसको बोलते कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बताओ, कुछ आइडिया है? हाँ, कब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में? जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट ये मूव कर रहा है क्या? तो किसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में? मैं समझाता हूँ, देखो सपोज अपने पास एक बॉक्स है, अभी ये कहाँ पे रखा हुआ है? इस बोर्ड के एक एंड पे। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को इधर ले आऊं तो मेरे को बताओ ये मूव किया है या रेस्ट पे है? मूव किया ना, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले इसकी लोकेशन कहाँ थी? बोर्ड के एक एंड पे था। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट किया तो उसकी लोकेशन सेम है या चेंज हो गई? चेंज हो गई। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। तो मोशन इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोशन अगर हमें डिस्कस करना है, ऐसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम तो हम लोगों ने थ्योरी की थी, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको डील कैसे करना है। और उसके क्वेश्चन करने तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर तक मैं तुम्हें थोड़े थोड़े कंसेप्ट सिखाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि कैसे डील करना, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट क्या क्या सीखने वाले हम लोग? सबसे पहले मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें पता होनी चाहिए स्केलर्स क्या है और वेक्टर क्या है। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर अगर तुमको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है भाई फिजिकल क्वांटिटी? यस, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो तो एक तरीका था डिवाइड करने का। जैसे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, अब इस पूरी पॉपुलेशन को आप बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो, महाराष्ट्रियन, नॉन महाराष्ट्रियन, या फिर मेल और फीमेल, वैसा। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे, उनको डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या था? फंडामेंटल और डिराइव। दूसरा तरीका जो है इट इज स्केलर एंड वेक्टर। ठीक, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए आप सिर्फ उसकी वैल्यू बताओ, उन क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई भी सेंस ना हो, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर। अब दूसरा टाइप क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो बट उसके साथ साथ डायरेक्शन का भी सेंस हो, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बुलाएंगे? वेक्टर। तो फिजिकल स्केलर क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी चीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या हो? डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज को वेक्टर बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तुमको क्या लगता है इस बॉक्स का वजन लगभग लगभग कितना होगा, या फिर मेरा वजन लगभग लगभग कितना होगा, मेरा मास गेस करो? 70-80 केजी। तो अगर जब तुमने मास बताया, कितना बताया मास? 80 केजी। आपने सिर्फ वैल्यू बताई या फिर इसकी डायरेक्शन भी बताई है? सिर्फ वैल्यू बताई है। किसी को ऐसा बोलते हुए सुना है क्या
कि ईस्ट डायरेक्शन में देखता हूं तो मेरा मास 80 kg है, बट जैसे ही मैं वेस्ट डायरेक्शन में देखता हूं मैं हल्का हो जाता हूं 40 kg का। ऐसा सुना है क्या? मतलब मास के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या एसोसिएटेड है? वैल्यू। तो मास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। फोर्स, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। फोर्स की वैल्यू के साथ साथ और क्या बतानी पड़ती है हम लोग को? डायरेक्शन। फोर्स समझते हो ना क्या होता है? फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स लगाना। फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल एक्शन। अगर आपको किसी चीज को खींचना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। किसी को धक्का देना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो सपोज आपको किसी ने टास्क दिया कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, तो आप पलट के सवाल करोगे ना, किस तरफ फोर्स लगाऊं? सामने धक्का दूं, राइट में धक्का दूं, या फिर लेफ्ट में धक्का दूं? तो फोर्स की वैल्यू के साथ साथ और क्या मैटर करती है? डायरेक्शन। इसीलिए आपका फोर्स जो है वो कौन सा क्वांटिटी हुआ भाई? वेक्टर। समझा क्या हमको? अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और जज करते हैं कि कौन स्केलर है या कौन वेक्टर है। टाइम कितना बजा है अभी? लगभग लगभग 6 बज गया। तो आपने सिर्फ वैल्यू बताई है, डायरेक्शन भी बताई? तो टाइम बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है। तो टाइम स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। और टेम्परेचर क्या लगता है? रूम का टेम्परेचर भी कितना होगा? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपने सिर्फ वैल्यू बताई है, डायरेक्शन भी बताई है? सिर्फ वैल्यू। तो टेम्परेचर की भी के पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसे टेम्परेचर भी कौन सा क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। किसी ने बोला इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर से डिस्प्लेस करो, तो आपको पलट के सवाल करोगे कि 10 मीटर से डिस्प्लेस करना है, लेकिन किस तरह? राइट में 10 मीटर शिफ्ट करो, सामने 10 मीटर शिफ्ट करूं, या लेफ्ट में 10 मीटर शिफ्ट करूं? समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी आपका कौन सा क्वांटिटी हुआ बेटा? है कि नहीं? और क्या क्या होंगे? हाँ, वेट फोर्स होता है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास केजी में होता है और वेट आपका न्यूटन में होता है। दैट इज फोर्स। और जितने भी फोर्स है वो वेक्टर है। वो आपको समझाया जाएगा जब आपका प्रॉपर्ली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चालू होगा, उसमें वेट के ऊपर डिस्कशन होगा। तुमने कभी ऑब्जर्व किया है क्या कि जब आप लिफ्ट के अंदर हो ना, तो लिफ्ट ऊपर जाती तो थोड़ा हम लोग को भारी लगता है, और जब लिफ्ट नीचे आती तो हमको थोड़ा सा हल्का लगता है। या फिर आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसा हवा में उठाए ना, तो उसका कुछ ना कुछ वेट हमको फील होता है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर जाके आप पकड़ोगे ना तो थोड़ा हल्का लगता है। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे आगे जाके, जहां पे हम लोग वेट के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। समझा? अभी आज के सेशन में नहीं, वो आज के सेशन में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक। तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक स्पीड होता है और दूसरा होता है वेलोसिटी। किसी ने वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। किसी ने बोला एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है? सिर्फ वैल्यू है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। और सिंस इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं, ये स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी? आपकी स्केलर। समझा? लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन, अब ये क्या है? आपकी स्पीड विथ डायरेक्शन। तो इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी मेरे को बताए, स्पीड स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। बट वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली और आगे जाके क्वांटिटीज आएगी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है। बहरहाल जो भी है, ठीक है। अब हम लोग देखें कि इन क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग चीजों को सिंबल असाइन करने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मास के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? एम। टाइम के लिए टी, है कि नहीं? फोर्स के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? एफ। अब लोगों ने चीजों को लिखने का एक तरीका बनाया। उन्होंने बोला कि जब भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लिखोगे ना, उस सिंबल के ऊपर हमेशा एरो लगाना है। ये उन्होंने रूल बना दिया। जैसे मास स्केलर है या वेक्टर है, तो इसका सिंबल सीधा एम लिख दो। लेकिन जब आप फोर्स का सिंबल लिखोगे एफ, तो इस सिंबल के ऊपर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? एक एरो।
तो अगर किसी भी सिंबल के ऊपर एरो लगा है तो वहां से तुम्हें तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो सिंबल जिस किसी भी क्वांटिटी का है वो वेक्टर है। जैसे टाइम के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, स्पीड के लिए स्मॉल एस, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, तो इसके सिंबल के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, एक वेलोसिटी के लिए वी वेक्टर, इसको ऐसा वी वेक्टर पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के लिए क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके सिंबल के ऊपर आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, एक एरो। समझा? तो ये ऐसा देखने का तरीका है। थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि वेक्टर्स का डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो जो भी आपके वेक्टर्स होते हैं उनके पास दो चीजें होती है, एक वैल्यू होती है और दूसरी डायरेक्शन। तो सपोज डायरेक्शन हम लोग कैसे बताते हैं, डायरेक्शन हम लोग बताते हैं एरोस से। एरो समझते हो? अच्छा, मैप जानते हो? मैप में ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट, ऊपर वाली क्या होती है, नॉर्थ, और नीचे वाली क्या होती है, साउथ। अब किसी ने एक ऐसा कुछ लिखा है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोगों को एक फोर्स लगाना है जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लगाना है हम लोग को, ईस्ट डायरेक्शन। समझा? अगर किसी ने ऐसा बोला तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, हाँ, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और किस तरफ मूव कर रहा है, हाँ, नॉर्थ की तरफ। समझा क्या हमको? तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल ये कहानी सब हम लोग को क्लियर हुई है। ओके, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग, वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट इसमें हम लोग वही वाला पार्ट कवर करने वाले हैं जो आप लोगों ने अब तक 9th 10th में सीखा है। 9th 10th में आप लोगों ने कुछ इक्वेशन सीखी होंगी जिनको हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। विचार, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कुछ इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन तुमने सुनी होगी। पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये सुना है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। तीसरा इक्वेशन क्या होता है बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशन को हम लोग कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स इन्वॉल्व है, उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। v, ये क्या होता है, कौन सी वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। v का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। सही है। ये u क्या है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये जो a है, a को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। ये जो t है, t को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। और ये s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। शाबाश, तो आता तो है। और यहाँ पे एक और चीज आई है, टी। टी का मतलब क्या है बेटा, अब मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझा रहा हूँ कि कैसे इन इक्वेशन को यूज करना है। देखो, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सीधा प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। लेट्स कॉल दिस लोकेशन एज ए, दिस लोकेशन एज बी, और इस लोकेशन को क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसा मूव कर रहा है, ए से गया बी तक, फिर बी से किधर तक गया है, सी तक, ऐसा ऐसे जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? तो मान लो जब ये ऑब्जेक्ट ए वाली लोकेशन पे था तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, बी पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, अब बढ़ के कितनी होगी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड। सी पे पहुंचा तो इसकी स्पीड और बढ़ गई है, सी पे पहुंच के उसकी स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लगातार उस ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है या बढ़ती जा रही है,
तो जिस मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़े उस मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक नाम है, फैंसी नाम है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं ए टू बी का मोशन देख रहा हूं, एक्चुअली मोशन ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक कर रहा है, ए से लेकर सी तक, बट मैं पूरा मोशन एनालाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कहां से कहां का मोशन देख रहा हूं, ए टू बी, इतने पार्ट में ही इंटरेस्ट रखता हूं। तो अगर मैं ए टू बी का मोशन देख रहा हूं तो इनिशियल लोकेशन ए होगी और फाइनल लोकेशन किसको बोलेंगे, बी को। शाबाश। तो किसी ने पूछा यू कितना है, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल लोकेशन है वहां की वेलोसिटी। अपने लिए इनिशियल लोकेशन कौन है, ए, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो यू को हम लोग कितना लिखेंगे बेटा, 10 मीटर पर, समझा। दूसरा वी, वी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ए टू बी में फाइनल लोकेशन कौन है, तो बी पे वेलोसिटी कितनी है, तो वी को हम लोग कितना लिख लेंगे, 20 मीटर पर, समझा। अब मान लो एक और बंदा है जो कहां से कहां का मोशन देख रहा है, बी टू सी, तो अगर वो बी टू सी का मोशन देख रहा है तो इस बंदे के लिए इनिशियल लोकेशन कौन होगी और फाइनल लोकेशन कौन सी होगी, सी। तो अगर उसको यू लिखना, यू का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लोकेशन की वेलोसिटी। तो बी टू सी में इनिशियल लोकेशन कौन है और वहां पे वेलोसिटी कितनी है, तो यू को कितना लिखेगा दूसरा बंदा, 20 मीटर पर सेकेंड। वी का मतलब क्या होता है, बी टू सी में फाइनल कौन है, सी पे वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या हमको, ओके। अच्छा, अब यहां से मैं बता क्या रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं कि कई बार आपको ऐसा होगा, पूरे मोशन को आपको सेगमेंट्स में एनालाइज करना, पहले इतना सेगमेंट एनालाइज किया फिर, तो एक सेगमेंट का जो फाइनल लोकेशन है वही नेक्स्ट सेगमेंट के लिए क्या बन जाता है, आपका इनिशियल लोकेशन। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है ये, समझ में आया, ओके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, हाँ। तो ये तो कहानी हुई, कुछ और भी चीजें यहाँ पे देखो। दो टाइप के मोशन होते हैं, पहला मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा टाइप का मोशन क्या है बेटा, रिटार्डेड मोशन। कुछ लोग इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या है वो सुनो, इमेजिन करना आपको, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है बेटा, राइट की तरफ। बट एक बंदा है जो इस पे फोर्स लेफ्ट में लगा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है इसमें, समझा। इमेजिन करो ऐसा, आप आगे जा रहे हो और कोई आपको पीछे धक्का दे रहा है, तो अब आप और तेज जाने लग जाओगे या स्लो हो जाओगे, स्लो हो जाएंगे ना, है ना। ऐसे यहां पर भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है बेटा, आगे, बट फोर्स, अरे थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी, बार बार ये उल्टा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, आगे, और मान लो इस पे फोर्स भी किधर लगा रहे हैं आप लोग, अब बताओ इस बार क्या होगा, फास्ट जाएगा। इमेजिन करो ऐसा, आप आगे जा रहे हो और कोई आपको आगे धक्का दे रहा है, तो अब आप और तेज जाने लग जाओगे या स्लो हो जाओगे, तो वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और उस पर फोर्स भी किधर लग रहा है, आगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड बढ़े उस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है बेटा, स्पीड या इंक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, सही है। अब देखो दूसरा, दूसरा केस देखो, मान लो ये केस है, ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है बेटा, आगे, बट इस पे फोर्स आप किधर लगा रहे हो, पीछे। अब ये ऑब्जेक्ट और तेज जाने लग जाएगा, स्लो हो जाएगा, आप आगे जा रहे हो कोई पीछे धक्का दे रहा है, मतलब जैसे जैसे अब ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इसकी स्पीड कम होते जाएगी, तो स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई, कम होते होते एक टाइम आएगा ना जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। पहले 50 थी, 40, 30, 20, 10, ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0।
तो ऐसा मोशन, इस मोशन में मेरे को बताओ स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड टाइम के साथ कम हो, उस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बुलाते हैं? रिटार्डेड मोशन। अच्छा, इसका एग्जांपल दूं? गाड़ी, गाड़ी गाड़ी कार, कार। अब कार में हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो कार और तेज जाने लगती है या स्लो हो जाती है? और कुछ टाइम के बाद आगे जाके रुक जाती है ना। तो कार का जो मोशन, ब्रेक लगाने के बाद कार का जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड है? रिटार्डेड। अच्छा, अब सुनो जरा मजे की बात। तो हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट मूव आगे कर रहा था, फोर्स पीछे लगाया, मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी स्पीड कम होगी, एक टाइम आएगा जब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। मतलब यहाँ पे स्पीड 0 मतलब ऑब्जेक्ट स्टॉप हो चुका है, रुक जाएगा। बट अगर रुकने के बाद भी, ऑब्जेक्ट के रुकने के बाद भी अगर फोर्स पीछे ही लगे तो अब ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रुका रहेगा या पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। तो पहले ही ऐसा करके आगे गया और फिर इसके बाद इधर से किधर आएगा बेटा? ऐसा पीछे। तो कैन आई सी दैट इस जगह पे आपके ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है। तो जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है वहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये हमको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में आता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? ओके। तो हम लोग टाइप ऑफ मोशन हम लोगों ने सीख लिया, ये इक्वेशन क्या है, इनमें अलग अलग टर्म का मतलब हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझते हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, चलो अब 2 मिनट 5 मिनट की बात और है, और 5 मिनट के बाद फिर हम लोग इन सारी इक्वेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, अब अगर आप इन सारी इक्वेशन में ये 5 क्वांटिटीज आई हैं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब क्या है? एक्सीलरेशन, और s मतलब क्या है? t मतलब है बेटा टाइम। अब ये पहली 4 क्वांटिटी को अगर देखो ना, तो ये मेरे को बताओ सोच के, स्केलर है या वेक्टर है? वेलोसिटी वेक्टर है। ये सारी क्वांटिटी कौन सी है बेटा? बट टाइम आपका क्या है? स्केलर। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर है ना, मतलब इनकी वैल्यू के साथ साथ और क्या मैटर करता है? डायरेक्शन भी मैटर करती है ना। तो अगर इनकी डायरेक्शन मैटर करती है तो सवाल ये है कि मोशन एनालाइज करते वक्त आप डायरेक्शन बताओगे कैसे? तो हम लोग फ्री फॉल वाला मोशन डिस्कस कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसमें आपका ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। बेसिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले, एक ऑब्जेक्ट को आपने उछाला, कितना ऊपर तक जाएगा बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले। इस टाइप के मोशन में हम लोग डायरेक्शन बताते हैं प्लस या माइनस साइन से, और इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। कोई भी वेक्टर है, उनका डायरेक्शन कैसे बताना भैया? उनको प्लस या माइनस साइन दे दो, उससे डायरेक्शन बताएंगे। और साइन कन्वेंशन कैसा है? मान लो ये ग्राउंड है, वाई एक्सिस समझते हो? वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर के जितने भी नंबर होते हैं और नीचे वाले नंबर, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग यूज करें। जनरली ऊपर वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को कैसा पकड़ते हैं? नेगेटिव। मतलब कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की डायरेक्शन में तो उसको प्लस साइन असाइन करेंगे, और नीचे की डायरेक्शन में तो उसको माइनस साइन। प्लस माइनस से आप डायरेक्शन बताओगे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो किसी ने बोला एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो, और कितना मीटर डिस्प्लेस करो? -5 मीटर। अब माइनस मतलब क्या बता रही है आपको? डायरेक्शन। किधर खिसकाना है इसको? ऊपर की तरफ खिसकाना है या नीचे? नीचे। और कितना मीटर नीचे खिसकाना है बेटा? समझा क्या? मान लो किसी ने बोला होता है एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी को +10 लिखते हैं या -10? ऊपर फेंका, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है? लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने नीचे फेंका होता 10 की स्पीड से, तो अब इसकी वेलोसिटी को +10 लिखते हैं या -10? माइनस। समझा क्या? ओके। तो अब ये पूरी कहानी जो भी रिक्वायर्ड था काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने के लिए, वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अंदाजा लेंगे कि किस टाइप से, किस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला सवाल, ठीक है। अब पहला सवाल बहुत सिंपल है, ये हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग को पूरी पिक्चर समझ में आए।
देखो मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, किस तरफ फेंका बेटा, ऊपर की तरफ ऐसा, ठीक? और कितनी वेलोसिटी से फेंका, कुछ भी वेलोसिटी मान लो, कितनी वेलोसिटी से फेंका, लेट्स से 40 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, अब सोचो क्या होगा इसके साथ। ऊपर फेंका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर जाएगा। अब एक बात मेरे को बताओ, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है और अर्थ किधर खींच रही है, तो अर्थ इसके मोशन को अपोज कर रही ना। तो 40 की स्पीड से फेंका तो ऊपर गया, कम हुई और कम हुई स्पीड और कम हुई, और कम होते होते एक टाइम आएगा जब इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड जीरो। मतलब ये मूव करेगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा। बट सवाल है कि क्या ये यहीं पे रुका हुआ रह सकता है, क्योंकि अभी भी अर्थ किधर खींच रही है, तो अब किधर आएगा, तो पहले ऊपर गया, अब वहां से किधर आएगा बेटा, ऐसा करके नीचे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? सही है। अच्छा, कहना है दैट पार्टिकल ने इस जगह पे यूटर्न लिया है और जहां पर यूटर्न लेता है वहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है, अभी अभी सीखा ना हम लोगों ने, समझा क्या? वैसे भी। और ये कौन सा पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। इससे और ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा बाहर। तो मैं, अच्छा एक पॉइंट और बताना भूल गया मैं आपको, छोटा सा पॉइंट। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या फिर ऑब्जेक्ट नीचे आए, अर्थ ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर खींचती है, सिंस अर्थ ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे नीचे खींचती है, इसीलिए अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट के पास हमेशा एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ। इस एक्सेलरेशन को हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अच्छा मेरे को बताओ 9.8 अच्छा नंबर है, खराब नंबर? खराब है, डेसिमल आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं हम लोग, 10। तो अगर इसकी वैल्यू में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 यूज कर लूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए जी को कई सारे क्वेश्चन में वो लोग क्या यूज करते हैं, 10। सही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे अब, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 10 है, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है नेगेटिव, नेगेटिव नीचे की तरफ खींचे ना। तो एक्सेलरेशन को ए को मैं +10 लिखूंगा या -10, -10। शाबाश। सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज -10 मीटर पर सेकंड। सही है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर इनिशियल प्रॉब्लम। ये है अपना इनिशियल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि क्या होने वाला है। अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसा बनता है और इसको सॉल्व कैसे करना है। सो एक ऑब्जेक्ट इसको ऊपर फेंका ग्राउंड से हम लोगों ने, कितनी स्पीड से फेंका है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है और 2 सेकेंड के बाद इसी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो लेट्स सी हम लोग को दिया क्या क्या है, एक बार देखते हैं क्या क्या पता है। शुरुआत में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था ना, तो इस लोकेशन को मैं इनिशियल लोकेशन बोलूंगा, फाइनल इनिशियल लोकेशन। और इनिशियल लोकेशन पे वेलोसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, 40। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, तो u को हम लोग +40 लिखेंगे या -40, +40। समझा। तो मैं देख रहा हूं कि मुझे क्या क्या पता है और क्या क्वेश्चन में दिया, मुझे लगता है क्वेश्चन में और क्या दिया उन लोगों ने बेटा, टाइम कितना दिया है बेटा, 2 सेकेंड। ओके। अच्छा एक और चीज हिडन इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, अर्थ हमेशा किधर खींचती है,
तो अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट के पास एक्सलेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, नीचे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन भी पता है ना हमको, वो क्वेश्चन में दिया नहीं बट हमें पता है कितना है एक्सलेशन उसका बेटा, एक को +10 लिखेंगे या -10, नीचे लग रहा है 10 तो -10। क्या हमको बात समझ में आ गई? तो सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया कि भाई ये हमको पता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड फाइंड क्या करना है। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एस ढूंढना है। कैसे ढूंढा जाए एस? मैं बोलता हूं जितने भी ये क्वेश्चन है, इनको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 इक्वेशन काम में आएंगी। पहली इक्वेशन कौन सी है बेटा? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन कौन सी बेटा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इन 3 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। अब सवाल ये कि हमें एप्रोप्रिएट इक्वेशन चूज करना है। कैसे चूज किया जाए? मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है। हमको क्या ढूंढना है? तो सबसे पहले आप वो इक्वेशन ढूंढो जहां पे s है। अगर मुझे s फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वो इक्वेशन सिलेक्ट करना है जिसमें s है। क्या पहली वाली इक्वेशन में s है? तो क्या ये हमको s निकाल के देगी? मतलब ये तो अपने किसी काम की नहीं, बट यहां पर भी s है और यहां पर भी s है। तो अब इन दोनों इक्वेशन में से मुझे राइट इक्वेशन चूज करनी है। तो पहला सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? अगर मुझे s ढूंढना है मतलब उस इक्वेशन में s होना चाहिए। और दूसरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? अगर s ढूंढना है ना तो s के अलावा उस इक्वेशन में बाकी सब पता होना चाहिए। जैसे अगर थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करें, हमको क्या ढूंढना है बेटा? s। तो s तो है यहाँ पे, s के अलावा सब पता होना चाहिए। भाई a लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, तो a पता है। टू तो दुनिया जानती है। यू पता है क्या? देखो वहां पे यू भी पता है, बट v पता है क्या? तो क्या ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे? बट ये इक्वेशन देखो, s ढूंढना है, s है, और s के अलावा सब पता होना चाहिए। देखो u पता है क्या, t पता है क्या, हाफ तो दुनिया जानती है, a भी पता है और t भी पता है। तो हमारे काम की इक्वेशन कौन सी है इसमें? सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। समझा? लेट्स यूज इट। u देखो यहाँ कितना है u? +40 इज नथिंग बट 40 ना। टाइम कितना दिया है बेटा? 2 सेकेंड। हाफ इंटू एक्सलेशन को क्या पुट करेंगे? -10, नीचे लग रहा है ना, और इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना? 2 का स्क्वायर कितना करेंगे? इट विल बी 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80। अच्छा 2 से 4 को डिवाइड किया जा सकता है ना, तो -10 इंटू 2 कितना बचा? -20। तो 80 -20 कितना आ जाएगा? 60। मतलब अपने ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 60 मीटर। अब 60 मीटर का मतलब क्या है वो सुनो। डिस्प्लेसमेंट का ये जो आंसर है 60 मीटर, ये आंसर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही है या नेगेटिव वैल्यू? ये तो पॉजिटिव है ना। और पॉजिटिव मतलब किस तरफ? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? मतलब 2 सेकंड में अपना ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया होगा। और कितना मीटर ऊपर चला गया होगा? 60 मीटर। कुछ यहां पर पहुंचा। समझा क्या? ऐसे इंटरप्रेट चीजों को करते आना चाहिए। दूसरी चीज और क्या पूछा हमको? अब मेरे को फटाफट बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करूं? फर्स्ट वाली यूज कर लो ना। क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक्सेलरेशन कितना बेटा? -10। और टाइम कितना लगा है बेटा? 2। तो 40 माइनस कितना हुआ यहाँ पे? 20। 40 -20 कितना बचेगा? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? 20 मीटर पर। अब वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन भी तो है ना इसके पास। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी का आंसर, ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू?
पॉजिटिव मतलब किस तरफ, तो 2 सेकेंड में जब यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, और कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हमको बात समझ में आई? अब यहां से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, और ऊपर जाके कितनी हो गई, बड़ी है या कम हुई, और कम होनी भी तो चाहिए थी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और अर्थ किधर खींच रही है, नीचे। समझा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और यहां से मैंने आपको सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया कि भाई इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। अब इनके थोड़ी और एप्लीकेशन देखो, मस्त एप्लीकेशन है, मैं समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे हमको मजा आने वाला है। अब यही क्वेश्चन मैं बताऊंगा और अगला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऊपर की तरफ फेंका, ऐसा, कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 50 मीटर पर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड पार्ट ए, टाइम टेकन टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को टॉप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर तक जाएगा वो भी बताना है आपको। और तीसरे पार्ट में बोला है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक ये एयर में था, हवा में था। 3 क्वेश्चन का आंसर हमको देना है, और इसके फॉर्मूलाज होते हैं, और मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि भाई पहले फॉर्मूला फॉर्मूला बाद में आ जाएंगे, पहले इन सारी चीजों को आपको बेसिक से करते आना चाहिए, तो आपका थिंकिंग डेवलप होता है। तो लेट्स सी कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को। मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, मैकेनिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको डील करने का यही लॉजिक है। सबसे पहला स्टेप, सिचुएशन अंडरस्टैंड करो और डायग्राम बनाओ। क्या होने वाला है, 50 की स्पीड से फेंका, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो पहले 50 थी, 40 हुई, 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई, एक टाइम आएगा ना स्पीड कम होते होते कितनी हो जाएगी। तो मान लो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी हो गई है, स्पीड 0 मतलब रुक जाएगा ना। बट सवाल ये है कि क्या यहीं पे रुका हुआ रह सकता है, अभी भी अर्थ किधर खींच रही है। तो अब ये ऑब्जेक्ट, पहले तो ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था बेटा, ऐसे करके ऊपर, बट अब ये ऑब्जेक्ट किधर आएगा, नीचे। समझा क्या हमको? तो अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ऐसा, सही है, और फिर यहां पर आके ग्राउंड को हिट करने वाला है। कैन आई से दैट यहां से और ऊपर नहीं जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे बेटा। और ये बात आपको याद रखना है कि आपके ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि यहाँ पे यू टर्न ले रहा है ना, सही है। और फिर यहाँ पे आके ग्राउंड पे ऐसा करके स्ट्राइक करेगा। अब इस पूरे मोशन को हम लोग को एनालाइज करना है कि भाई कैसे सॉल्व करना है, वो सब हम लोग देख लेंगे। अब ताकि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए, इसीलिए मैं इन लोकेशंस को नाम दे रहा हूं। इस लोकेशन को क्या बोलना बेटा, मैं ए, दूसरा कलर लेते हैं हम लोग कोई, इस लोकेशन को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, ए। इस लोकेशन, टॉप वाली लोकेशन को क्या बोल रहे हैं, बी, और इस वाली लोकेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सी। सही है, ओके। क्या क्या पता है हम लोग को, देखेंगे। सबसे पहले पार्ट ए पढ़ते हैं। क्या बोला है, टाइम टेकन टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। अब टॉप तक टाइम मतलब कहां से कहां का टाइम चाहिए मुझे, ए टू बी का। तो अगर मुझे ए टू बी का टाइम चाहिए तो मैं मोशन भी कहां से कहां का एनालाइज करूंगा, ए टू बी का। सही है, ओके। और अपना वो वही पुराना साइन कन्वेंशन तो फॉलो करना होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन निगेटिव। और क्या क्या पता है हम लोग को, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, अर्थ हमेशा किधर खींचती है, नीचे। तो अर्थ की वजह से ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन हमेशा नीचे आएगा, इसको हम लोग जी बोलते हैं। वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नीचे 10, तो इसका ए लिखेंगे तो -10 लिखेंगे, सही है। ओके, अब हम कहां से कहां का मोशन देख रहे हैं बेटा, ए टू बी, ए टू बी। तो अगर मैं ए टू बी का मोशन एनालाइज कर रहा हूं तो मेरे लिए इनिशियल लोकेशन कौन होगी और फाइनल लोकेशन कौन होगी, बी। समझा। अब मुझे ए टू बी का टाइम चाहिए, लेट्स सी क्या क्या पता है। यू मतलब क्या होता है, इनिशियल लोकेशन पे वेलोसिटी। तो यू पता है या नहीं पता है, पता है। और क्या क्या पता है, वी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एट फाइनल लोकेशन। ए टू बी में फाइनल लोकेशन कौन है और बी पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो वी भी पता है ना हमको। एक्सेलरेशन पता है कि नहीं पता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस तरफ लग रहा है, नीचे। तो एक्सेलरेशन भी पता है और हमको ढूंढना क्या है बेटा, टाइम। यू वी पता है, यू पता है, ए पता है और टाइम ढूंढना है। कौन कौन सी इक्वेशन थी अपने पास, याद है तुमको। पहली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। दूसरी क्या थी बेटा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जरा देख के बताओ मुझे, u पता है, v पता है, a पता है, t ढूंढना, कौन सी इक्वेशन यूज करूं, फर्स्ट वाली। बिल्कुल सही, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं ना। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे भाई। फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो क्या बोलती है फर्स्ट वाली इक्वेशन, अरे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। पुट करते हैं, ठीक है। v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। ए टू बी का मोशन देख रहे हैं, ए टू बी में फाइनल लोकेशन कौन है, b। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ए टू बी में इनिशियल लोकेशन कौन है, a। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 50। तो u को +50 लिखूंगा या -50, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, +50 इज नथिंग बट 50। अब अगला टर्म क्या लिखना है हम लोग को बेटा, x। अब ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, अर्थ हमेशा किधर खींचती है, तो एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट किस तरफ है, नीचे। तो एक्सेलेरेशन को +10 लिखेंगे या -10, -10। और इनटू टाइम कितना बेटा, t। -10 t इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 10t इज इक्वल्स टू 50। और t यहां से कितना मिलेगा, बोलो फटाफट, 5 सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट को टॉप तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 5 सेकेंड। अगर 50 की स्पीड से फेंकोगे तो 5 सेकेंड में टॉप तक पहुंच जाएगा। समझा। ओके। दूसरी चीज, पार्ट ए हो गया क्या, बहुत आसान है। अब हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, बी। पार्ट बी क्या पूछता है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर तक जाएगा। आई थिंक आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड से इतना ऊपर तक गया है, यहां से और ऊपर जा रहा है क्या। तो ये जो हाइट है ना, इसी हाइट को हम लोग कौन सी हाइट बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। और इसको मैं एक सिंबल दे रहा हूं, एच मैक्स लिख रहा हूं। लिख सकते हैं ना, एबीसी कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने क्या नाम दिया है, एच मैक्स। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है, मेरे को बताओ ये कहां से कहां तक जाने का डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस ढूंढना तो भी मुझे मोशन कहां से कहां का देखना है, ए टू बी। सो लेट्स वंस अगेन एनालाइज द मोशन फ्रॉम ए टू बी। अब मेरे को बताओ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना, तो अब इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करूं, सेकेंड वाली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ए टू बी तक जाने का टाइम मिल गया ना, कितना मिल चुका है, 5 सेकेंड। या फिर अगर आपने टाइम नहीं निकाला होता तो थर्ड वाली, वेरी गुड। कौन सी इक्वेशन यूज करें, थर्ड वाली, विच इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सेकेंड यूज करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। v, बोलो कितना, v। ए टू बी में फाइनल लोकेशन b और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए टू बी में इनिशियल लोकेशन a और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। सही है, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन, तो भैया कितना है, एक्सेलेरेशन देखो 10 है बट किस तरफ लग रहा है, नीचे। तो एक्सेलेरेशन को क्या क्या लिखेंगे हम लोग, -10। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर गया, ए से बी गया तो आई थिंक इतना ऊपर जा चुका है। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला है, एच मैक्स। यही तो ढूंढना है ना।
ए टू बी वो ऊपर गया है ना, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को प्लस एच मैक्स लिखना चाहिए, माइनस एच मैक्स प्लस एच मैक्स, प्लस एच मैक्स इज नथिंग बट एच मैक्स ओनली, समझा? तो दिस थिंग विल बी 0 इक्वल्स टू 2500, ये कितना हुआ बेटा -20 एच मैक्स, सही है। अब -20 एच मैक्स इसको मैं बोलता हूँ राइट लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आएगा तो कितना आएगा बोलो, 20 एच मैक्स इज इक्वल्स टू 2500। अरे क्या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू को उधर भेज दो तो मुझे क्या मिलेगा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 2, 250 अपॉन 2 बोले तो 125 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में और वर्क करना पड़ेगा, बाकी समझ में तुमको आ रहा है, सही है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई है 125, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना मीटर है 125 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट 125 मीटर से और ऊपर नहीं जाएगा, सही है, ओके। अब पार्ट बी भी हो गया, अब कौन सा पार्ट ढूंढना है, सी पार्ट बोला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब क्या है पता है, ए से लेकर सी तक आने का टाइम, ये पूरा टाइम हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढे ए टू सी तक आने का टाइम, मैं बोलता हूं आधा हम लोगों ने कर लिया, ए से बी तक जाने का टाइम निकाल लिया ना, कितना सेकंड आया 5 सेकंड, तो अगर मैं बी से सी तक आने का भी टाइम निकाल और दोनों टाइम को ऐड कर दूं तो क्या टोटल जर्नी का टाइम मिल जाएगा, तो ए टू बी का मिल चुका है, अब कहां से कहां तक का निकालना है बी टू सी का, सो बी टू सी का टाइम निकालना है, तो लेट्स एनालाइज द मोशन फ्रॉम बी टू सी। और मैं बोल रहा हूं आप, हमको पता है कि अगर बी टू सी आएगा ना तो कितना मीटर नीचे आने वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है ना, ओके। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी, क्या तुम समझ रहे हो? अब बी टू सी का मोशन अगर मैं देखूं कहां से कहां था बेटा बी टू सी, तो मेरे लिए इनिशियल लोकेशन कौन है बी और फाइनल कौन है सी, सही है। अब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, बी टू सी आया तो किधर आया नीचे, और कितना मीटर नीचे आया 125, तो डिस्प्लेसमेंट को प्लस 125 लिखूं या माइनस, क्योंकि नीचे आया भाई, है कि नहीं, -125 मीटर, u इनिशियल वेलोसिटी, यस। बी टू सी में इनिशियल लोकेशन कौन है बी, और यहां पे वेलोसिटी कितनी है 0, मतलब u आपका 0 होगा, तो 0 इंटू टी, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, हाफ इंटू एक्सेशन पुट करें, चाहे ऑब्जेक्ट किधर भी जाए, अर्थ किधर खींचती है हमेशा नीचे, तो एक्सेशन कितना है 10, तो एक को +10 लिखे या -10, शाबाश, और इंटू टी का क्या बेटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, अरे भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं, लेफ्ट में क्या बचा 125 और राइट में कितना बचा 10/2 कितना होता है बेटा 5t स्क्वायर, अब 5 को उधर भेज दी तो राइट में क्या बचेगा सिर्फ t स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा 125 अपॉन 5, 125 अपॉन 5 कितना होता है 25, 25, तो t स्क्वायर इज 25, तो t कितना होगा 5, मैं बोलूंगा t कैन बी बोथ, t कैन बी +5 और क्या हो सकता है बेटा माइनस, बट टाइम कभी निगेटिव होता है क्या, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा बेटा +5 से। तो ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए, अरे कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया क्या, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, नीचे आने के लिए भी कितना टाइम लगा, तो ऊपर वाली जर्नी का टाइम और नीचे आने वाली जर्नी दोनों का टाइम क्या होता है सेम, बट एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग शुड बी सेम, अगर यहाँ खड्डा होता तो ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम सेम होता क्या नहीं, देखिए खड्डा नहीं है, जिस हाइट से फेंका है उसी हाइट पे रिटर्न कर रहा है, तो ऊपर जितना जाने के लिए टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा, समझा क्या, ओके। बट पार्ट सी में क्या पूछा था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ए टू सी तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट ना, तो ए टू सी तक आने का टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पे लिख दूं मैं टोटल टाइम, ए टू बी तक जाने का टाइम कितना आया बेटा 5 सेकेंड, बी टू सी तक आने का टाइम कितना आया है 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड,
क्या हमको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग टोटल टाइम निकालते हैं। अब मैं बोलता हूँ इसी चीज को निकालने का एक स्मार्ट तरीका भी है। एक्चुअली इस पार्ट में एक्चुअली हमको कहां से कहां का टाइम चाहिए? ए टू सी। तो मैं बोलता हूँ सीधा ए टू सी का मोशन देख लो ना। ए टू सी का टाइम चाहिए तो आप सीधा ए टू सी का मोशन देखो डायरेक्टली। अब मैं होशियारी से काम लूंगा, ठीक है बेटा? हम कहां से कहां का मोशन अब एनालाइज कर रहे हैं? ए टू सी। अब मेरे को बताओ, अगर मैं ए टू सी का मोशन देख रहा हूं तो इनिशियल लोकेशन किसको बोला जाएगा? ए। और फाइनल लोकेशन किसको बोला जाएगा? सी। और ए टू सी में मैं इक्वेशन कौन सी लगा रहा हूं? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा, ए टू जब सी गया तो क्या वापस सेम लोकेशन पे आ गया? और वापस से सेम लोकेशन पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। तो सिर्फ ए से लेकर सी तक जब गया तो वापस वहीं पे आ गया ना, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो एस को क्या पुट कर देंगे बेटा हम लोग? जीरो। यू, ए टू सी में इनिशियल लोकेशन कौन है और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? तो यू कितना हो जाएगा आपका? 50। सही है? हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है बेटा आपका? -10। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, किधर भी जाए, अर्थ हमेशा नीचे खींचती है। और इंटू टाइम का क्या बेटा? स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले। 0 इक्वल्स टू 50t। 2 से -10 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना बचेगा? -5t। अब -5t स्क्वायर को लेफ्ट भेज दो तो लेफ्ट में क्या आएगा बेटा? 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 50t। ओ, क्या एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा? लेफ्ट में क्या बचेगा? 5t इज इक्वल्स टू 50। अब 5 वहां पे जाके डिवाइड होगा ना, और टाइम मेरे को यहाँ से कितना मिलेगा बेटा? 10 सेकेंड। आप मेरे को बताओ, पहले ए टू सी तक आने का टाइम कितना निकाला था हम लोगों ने? 10। और अभी भी ए टू सी तक आने का टाइम कितना आ रहा है? तो अगर टाइम निकालना, टोटल टाइम निकालना, तो मेरे को बताओ ये वाला मेथड आसान है या फिर सिर्फ ये वाला? ए टू सी वाला, ये स्मार्ट मेथड है, इससे आंसर आपका जल्दी आएगा। क्या तुम समझ रहे मेरी बात को? ओके। तो ये कहानी है पूरी, इस तरीके से हम लोग चीजों को अप्रोच करते हैं। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या है? पहला काम क्या रहेगा भाई? ये पूरी कहानी नोट करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, समझ समझ के नोट करना है। दूसरी कहानी क्या, उसके बाद जल्दी जल्दी नोट करना है बट समझ के। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, चलेगा, हम लोग देखते कितना टाइम है अपने पास अभी। आधा घंटा है, ठीक है? तुमको कहानी समझ में आई है? ओके, तो चलेगा। तो फिर मैं अगेन आपको वैसे ही नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना? ये टाइम अपने पास ज्यादा नहीं है, लेक्चर भी वो बच्चों के वेट करते वक्त थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है ना। तो मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, टावर, और टावर कितना ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा टावर। और टावर के टॉप पे इमेजिन करो आप खड़े हो, और यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका। किस तरफ फेंका इस ऑब्जेक्ट को? ऊपर की तरफ। समझा? कितनी स्पीड से उछाला है? 20 मीटर पर। अब इमेजिन करो इसके साथ, ऐसा ऊपर फेंकूंगा तो सबसे पहले किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। अब देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। तो 23, 15, 10, 5, एक टाइम आएगा ना जब इसकी स्पीड कम होते होते कितनी हो जाएगी? स्पीड 0। मतलब इसके बाद और ऊपर जाएगा क्या? इसके बाद फिर किधर आएगा? नीचे। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है? टॉप मोस्ट पॉइंट, है कि नहीं? इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे आने वाला, ये इमेजिन करते आना चाहिए, ऐसा डायग्राम बनाते आना चाहिए, फिर नीचे आएगा। अच्छा, इसके बाद जब ये नीचे आएगा तो ऑब्जेक्ट मूव तो नीचे कर रहा है और अर्थ भी किधर खींच रही है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा अब इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो ऊपर जाने वाला मोशन रिटार्डेड है और नीचे आने वाला मोशन, समझा क्या? ओके। तो ये नीचे आया, नीचे 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 नीचे, मान लो यहाँ पे आके ग्राउंड को हिट कर रहा है।
अब हिट करने वाला है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को वापस ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगा है। आपको इक्वेशन कौन कौन सी यूज करनी है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और कौन सी थी दूसरी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी कौन सी थी बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार मैं बोलूंगा कि आप पुराने क्वेश्चन को बस देख लो कि कैसे सॉल्व किया था, है ना, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम है थोड़ा वहां से अंदाजा मिल जाएगा, है कि नहीं, चलेगा। तो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। सो लेट्स मार्क फ्यू पॉइंट। इस पॉइंट को मैं कौन सा पॉइंट बोल दे रहा हूं, ए। टॉप वाले पॉइंट को क्या बोल रहा हूं, बी, और इस वाले पॉइंट को क्या बोल रहा हूं, सी। हमको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एक्चुअली कहां से कहां तक जाने का चाहिए, ए टू सी। तो ए टू सी का टाइम निकालने का बहुत सिंपल तरीका, पहले आप ए से बी जाने का टाइम निकाल लो, फिर बी से सी आने का टाइम निकाल लो, और दोनों टाइम को क्या कर दोगे, ऐड, तो टोटल टाइम मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग ए टू बी तक जाने का टाइम निकालते हैं, और ए टू बी तक जाने का टाइम जो है साइन कन्वेंशन डिफाइन कर लेंगे, ऊपर वाई डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाई डायरेक्शन नेगेटिव, और अर्थ तो हमेशा नीचे खींचेगी, कितने एक्सलेशन से बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस करेंगे, ओके चलेगा। तो ए टू बी, ए से बी तक जाने का टाइम चाहिए, कौन सी इक्वेशन यूज करें भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v मतलब क्या है, फाइनल, ए टू बी में फाइनल कौन है, b, और वहां पे वेलोसिटी कितनी है, v जीरो हो गया। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए टू बी में इनिशियल कौन है, a, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो +20 लिखेंगे, -20, +20 क्योंकि ऊपर है, चाहे किधर भी जाए ऑब्जेक्ट, अर्थ हमेशा किधर खींचती है, नीचे, तो एक्सलेशन 10 होगा, बट नीचे तो कितनी वैल्यू लिखेंगे, -10 और इंटू टी, तो -10 टी इधर भेज दो, आई विल गेट 10t इज इक्वल्स टू 20, और टी कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, 2 सेकेंड। मतलब ए से बी तक जाने का टाइम कितना मिल गया है, 2 सेकेंड। अब कहां से कहां तक आने का टाइम चाहिए हमको, बी से सी। अब देखो जब ऑब्जेक्ट बी टू सी आएगा ना, तो अगर मुझे बी टू सी तक आने का डिस्टेंस मिल जाए तो मैं टाइम बता पाऊंगा। अब जब वो बी टू सी आ रहा है तो 60 मीटर तो नीचे आ ही रहा है ना, अगर ये डिस्टेंस और मिल जाए तो खेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट दिस डिस्टेंस फर्स्ट। इस डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे रहा हूं बेटा, डी। ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते, मैंने क्या नाम दे दिया इस डिस्टेंस को, डी। सो ये डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं अगेन कहां से कहां का मोशन देख रहा हूं, ए टू बी, और कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपने ऐसी इक्वेशन t प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया था, अब मैं v स्क्वायर, सेम आंसर आएगा, सही है। v मतलब क्या, ए टू बी का देख रहे हैं, फाइनल लोकेशन बी, वहां पे वेलोसिटी कितनी, 0। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ए टू बी में इनिशियल लोकेशन कौन है, a, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 20, समझा। 20 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 400। 2 इंटू एक्सलेशन तो कितना है आपका बेटा, -10, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया इसलिए कितना हो जाएगा, d, समझा। सो 0 इक्वल्स टू 400 माइनस 20d, -20d लेफ्ट भेज दो, इट विल बी 20d इज इक्वल्स टू 400, और यहां से d सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 400/20 व्हिच इज नथिंग बट 20। आपको भी 20 आया था, उसको भी 20 आया, सेम आएगा ना इक्वेशन से, मैथ थोड़ा थोड़ा मैथ, सही है। तो अब मैं बता सकता हूं कि भाई जब B से लेकर C तक आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट टोटल कितना नीचे आने वाला है, 20 + 60 80। तो अब मैं कहां से कहां का मोशन देख रहा हूं बेटा, B टू C, और इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। S मतलब डिस्प्लेसमेंट। अच्छा B टू C तक आया है तो ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ आया, तो डिस्प्लेसमेंट को +80 लिखना चाहिए या -80, -80 क्योंकि नीचे आया है ना, u
B2C में इनिशियल लोकेशन कौन है? B, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0, तो U की जगह 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे -10 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी -80 इज इक्वल टू -10/2 कितना होता है? -5 और इंटू टी का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 80/5, 80/5 बोले तो कितना? 16, मतलब टी कितना आ जाएगा आपका? 4 सेकेंड। तो ए से बी तक जाने का टाइम 2 सेकेंड और बी से सी तक आने का टाइम 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया? इट विल बी 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, इट इज गोइंग टू बी 6 सेकेंड। ये आपका आंसर है, समझा क्या? अब मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करने का एक स्मार्ट मेथड भी है। एक्चुअली हमको कहां से कहां का टाइम चाहिए? ए टू सी, तो सीधा ए टू सी का मोशन देख लो ना। अब ए टू सी का मोशन देखा जाए तो इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है? ओके, और इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या डिस्प्लेसमेंट का? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल लोकेशन। ए टू सी में इनिशियल कौन है? ए, फाइनल कौन है? सी। इन दोनों पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 60, ये है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ए टू सी ऑब्जेक्ट ऊपर गया है या नीचे आया है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को +60 लिखेंगे या -60? यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ए टू सी में इनिशियल लोकेशन किसको बोलेंगे? और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, तो यू को कितना लिख देंगे? 20 इंटू प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन कितना बेटा? चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे, अर्थ हमेशा किधर खींचती है, तो एक्सलेशन कितना बेटा? -10 और इंटू टाइम का क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको, -60 इज इक्वल्स टू 20t -5t, सारी टर्म को 5 से डिवाइड करके देखें एक बार, तो 60/5 कितना बचेगा? हाँ 12, 20/5 कितना होगा? 4, 5/5, तो दैट विल बी -t स्क्वायर। अब इन दोनों को लेफ्ट भेज दो, तो लेफ्ट में क्या आएगा मेरे पास? t स्क्वायर -4t -12 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक जानी पहचानी चीज लग रही है? और क्वाड्रेटिक का रूट निकालना जानते हैं ना? दो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर सीधा फॉर्मूला यूज करो। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, फॉर्मूला जानते हैं ना? -b प्लस माइनस क्या? √b² -4ac अपॉन 2a। अब फटाफट मेरे को बताओ यहाँ कितना लिखे? हाँ, माइनस ऑफ -4 विच इज 4 + 4, सही है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4 प्लस माइनस √, यहाँ पे कितना? 16 ठीक है, -4 इंटू ए कितना? 1, सी कितना बेटा? +12 -12 -12, सही है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी बेटा? 2 ही रहेगा। ओके, स्पेस क्रिएट कर लेते ना हम लोग। ओके, अब दिस थिंग विल बी 4 प्लस माइनस √16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा? 48, 12 इंटू 4 48, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। अब मेरे को बताओ 16 + 48 कितना होता है? 16 + 48 होता है बेटा 64, और √64 कितना आएगा? 64 का रूट किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 मिले? 8, है ना?
तो रूट 64 विल बी 8, तो दिस थिंग विल बी कितना 4 प्लस माइनस 8/2। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, तो प्लस करें तो 4 प्लस 8 कितना हो गया, और 12/2 कितना आएगा, तो एक रूट आया कितना 6। अब दूसरी बार आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 4 माइनस 8 कितना बचा, +4 या -4, -4, और -4 अपॉन 2 कितना बचा -2, समझा। तो एक टाइम +6 सेकेंड आ रहा और एक टाइम कितना आ रहा -2। अब टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या, मतलब अपना आंसर कितना आएगा, देखो पहले कितना आंसर आ रहा था और अभी भी कितना आंसर आ रहा है। अब मेरे को बताओ इससे फटाफट आंसर आएगा या इससे फटाफट, इससे, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक जल्दी जल्दी सॉल्व करते आना चाहिए, ये स्मार्ट तरीका है। तो अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने तो ये यूज करने का, उससे तो काफी टाइम लगेगा, समझा। तो इस तरीके से हम लोग काइनेमेटिक्स को डील करते हैं। आज की कहानी समझ में आई, ओके। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।